गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम स्टैटिकल सीरीज अर्थात सांख्यिकीय श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकीय समयांकों को किसी निश्चित आधार पर व्यवस्थित क्रम में अनुविन्यासित अर्थात अरेंज करने को सांख्यिकीय श्रेणी कहते हैं। सांख्यिकीय श्रेणियों के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी जिसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। नंबर 2 खंडित श्रेणी जिसे डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और नंबर 3 सतत श्रेणी जिसे कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी। जब प्रत्येक व्यक्तिगत पदों के सामने व्यक्तिगत पद मूल्य लिखने पर जो श्रेणी बनती है वह व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। इसमें प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है एवं अलग लिखा जाता है। प्रत्येक पद किसी वर्ग या समूह में नहीं रखा जाता किंतु पूर्णतः स्वतंत्र होता है, जिसका हमने इसमें एग्जाम्पल दिया आपको। जैसे एग्जाम्पल 1 है जिसमें आपको विद्यार्थियों को मापा गया है और इसमें आपको जो प्रथम विद्यार्थी हैं उसके 8 अंक, दूसरे के 17 अंक, तीसरे के 28 अंक, चौथे के 17 अंक, पाँचवें के 23 अंक, छठे के 30 अंक और सातवें के 20 अंक दे रखे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक अलग अलग हैं, उनकी क्रम संख्या के सामने लिखे गए हैं। इसी प्रकार उदाहरण संख्या 2 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित उत्पादन के समयांक लिखे गए हैं। यह काल श्रेणी है तथा प्रत्येक समय इकाई की सूचना पृथक रूप से प्रस्तुत होने के कारण व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। उदाहरण संख्या 3 में भी प्रत्येक श्रमिक की मजदूरी उसके टिकट नंबर के सामने अंकित है। श्रमिकों का मापन किया गया है, अतः यह पद है। प्रत्येक पद की सूचना अलग से प्रस्तुत है, अतः यह संग्रहित तथ्यों का अवर्गीकृत रूप है जिसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। यहाँ मूल्यों को x से इंगित करते हैं। प्राप्तांक, उत्पादन तथा मजदूरी आदि को x से इंगित करते हैं। नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज अर्थात खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी से आशय समयांकों की उस श्रेणी से है जिसमें प्रत्येक मद का यथार्थ माप किया जा सके। प्रत्येक मद का अलग अलग महत्व होता है एवं विभिन्न मदों के चर मूल्यों में निश्चित अंतर होता है। इसमें मद पूर्णांक में होते हैं। अब जैसे इसमें आपको दे रखे हैं, आपको बच्चों की संख्या है, परिवार संख्या है, पौधे, प्रत्येक पौधे पर फूल है और फूल की। अब इसमें एक ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें आपको आवर्ती दे रखी, जिसके फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो उसमें दे रखी होती है। जैसे उदाहरण संख्या 1 में परिवारों को, 2 में पौधों को मापा गया है, अतः परिवारों की संख्या और पौधों की संख्या आवर्ती या मद है। परिवारों को बच्चों की संख्या के रूप में और पौधों को फूलों की संख्या के रूप में मापा गया है, जो माप और आकार अथवा मूल्य कहलाता है। कभी कभी विभिन्न शब्दों में पाए जाने वाले अक्षरों के आधार पर खंडित श्रेणी का निर्माण करके सांख्यिकीय माप ज्ञात करते हैं। ऐसी स्थिति में शब्दों के अक्षरों की गणना लिखकर उनकी आवृत्ति ज्ञात करके खंडित श्रेणी बना ली जाती है। अब नंबर 3 कंटिन्यू सीरीज जिसे सतत श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में मदों के मूल्यों का माप निश्चित न होकर 2 संख्याओं के मध्य एक वर्गांतर होता है। इसके लिए कुछ ऐसे वर्ग बना लिए जाते हैं जिनमें शामिल होने वाली संख्याओं को वर्ग आवृत्ति के रूप में लिख दिया जाता है। सामान्यतः वजन, ऊंचाई, उत्पादन, आय, मजदूरी, आयु आदि को प्रदर्शित करने के लिए ऐसी श्रेणी बनाई जाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें आपको वेट दे रखा है इन केजी में और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखा है। वेट दे रखा है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और आपको नंबर स्टूडेंट दे रखे हैं। आपको 40 से 45 में 7 दे रखे हैं, 45 से 50 में 10 दे रखे हैं, 50 से 55 में 23 दे रखे हैं, 55 से 60 में 11 दे रखे हैं और 60 से 65 में आपको 9 दे रखे हैं। अब जो आपके कंटिन्यूस सीरीज है उसके 2 फॉर्म होते हैं। एक तो होता है आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा होता है इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म जिसे आप अपवर्जी रूप कहते हैं। इसके अंतर्गत एक वर्गांतर की अपर सीमा अर्थात
ऊपरी सीमा दूसरे वर्गांतर की निम्न सीमा लोअर लिमिट होती है। वर्गों की उच्च सीमाओं को सामान्यतः उन वर्गों में सम्मिलित नहीं किया जाता। एक वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि किसी वर्ग की उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाले मध्य उस वर्ग की आवृत्ति में सम्मिलित नहीं किए जाते, अतः ये अपवर्जी रूप कहलाता है। अब इसमें ध्यान रखें कि आपको कैसे पता चले कि ये जो सीरीज है वो आपके अपवर्जी है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिस इसमें आपको वेजे दे रखा है 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160। यहाँ आपको जानना है कि पहले का जो अपर लिमिट कितनी 110, दूसरे की लोअर लिमिट 110, तो दोनों समान, इसका मतलब कौन सी होगी, वो अपवर्जी सीरीज होगी। इसी प्रकार जो दूसरे की अपर लिमिट 120 है और तीसरे की लोअर लिमिट आपको दे 120, इसका दोनों सेम है, इसका मतलब ये कौन सी है, अपवर्जी सीरीज। नंबर 2, इंक्लूसिव फॉर्म, जिसे आप समावेशी रूप कहते हैं। इस प्रकार के रूप में प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती, अपितु उससे कम होती है। इस प्रकार के प्रारूप में प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा व उच्च सीमा से संबंधित दोनों मूल्यों को उसी वर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता है, अतः इसे समावेशी रूप इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। जिसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें बताया गया है कि विजय दे रखा है आपको 100 से 109, फिर दूसरे में दे रखा है 110 से 119। अब देखिए, अब यहाँ पे जो पहले का अपर लिमिट कितना है 109, दूसरे का लोअर लिमिट कितना है 110, दोनों नहीं मिल रहे, इसका मतलब कौन सा होगा, ये समावेशी रूप होगा। इसी प्रकार देखिए, दूसरे का अपर लिमिट कितना है 119 और तीसरे का जो लोअर लिमिट 120, अर्थात यहाँ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये आपके समावेशी रूप है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने स्टैटिकल सीरीज अर्थात सांख्यिकीय श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।